हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आकाश कुमार लेकर के आ गया हूँ अभी जो है नॉलेज एंड करिकुलम का एक क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। और देखिए इसका, आपको लगता होगा कि जो ये हम हाथ से लिख करके जो पेज पे बनाते थे वो वीडियो, तो सेम उसी का हम टाइपिंग वाला बना रहे हैं। तो कुछ लोगों को लगता होगा कि वो हाथ से लिख करके बनाते थे वो अब बंद कर दिए हैं, तो इसलिए बंद किए हैं ताकि हो सकता था, हम ये सोचे हैं कि आप लोग को हो सकता है कि प्रॉब्लम होता होगा, इसीलिए हम ये किए हैं। तो आप लोग बिंदास रहें, क्योंकि ये टाइपिंग वाला है, ये फ्रेश दिखेगा आपको और सेम टू सेम लिखना है। और सेम टू सेम हम लिख करके यहाँ पे टाइपिंग करके भी लाते हैं, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप इसी वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए और पढ़िए और नोट्स बना करके पढ़िए। और एग्ज़ाम का अब ज़्यादा टाइम है नहीं, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और तभी आप, कुछ बात होता है जो बीच में हम बोल दिए हुए हैं जो आपको वो मिस कर दीजिएगा और बाद में वही चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिए और समझिए। तो चलिए, प्रश्न है पाठ्यचर्या की अवधारणा और महत्व। ये 8 नंबर और 16 नंबर में भी पूछा गया है और कभी कभी 4 नंबर में पूछा गया है। तो 4 नंबर में इतना लंबा नहीं लिखना होता है, लेकिन 8 और 16 नंबर में ऐसे ही लिखना रहेगा। ठीक है, तो 8 नंबर में आप सिर्फ निष्कर्ष नहीं दीजिएगा, लेकिन ऐसे प्रस्तावना की जगह पे आप अवधारणा लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्यचर्या एक जाना पहचाना शब्द है जिसका सामना हम स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी सिस्टम के संदर्भ में करते हैं। हम सभी के पास पाठ्यचर्या का भी कोई ना कोई विचार होता है। हालांकि यह ठीक वैसा नहीं हो सकता जैसा कि हम संचयी का अर्थ है। जैसा कि एक संचयी का अर्थ है, हम में से कई लोग के लिए पाठ्यचर्या का अर्थ निम्न में से एक या अधिक है। अब देखिए पाठ्यचर्या का जो अर्थ है वो हम देखेंगे। पाठ्यचर्या छात्रों को पढ़ाई जाने वाली सामग्री की सूची है। अब पाठ्यचर्या छात्रों को पढ़ाई जाने वाली सूची, सामग्री की सूची, जैसे इसमें कॉपी आ जाएगा, कलम आ जाएगा, बुक वगैरह जो भी है वो सब आ जाएगा। लेकिन ये कुछ, जैसे इनमें से एक भी हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं, ये कह रहे हैं। तो अगला है संचयन विषयों का एक समूह। संचयन विषयों का समूह, जैसे अब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सब पाठ्यचर्या, तो वो विषय का समूह हो गया। ठीक है, अगला है पाठ्यचर्या एक स्कूल या कॉलेज में पालन किया जाने वाला पाठ्यक्रम है। अगला है पाठ्यचर्या स्कूल या कॉलेज की गतिविधियों का कार्यक्रम है। अब देखिए गतिविधियाँ, जैसे स्कूल कॉलेज में जैसे खेल होता है, उसके बाद खेल, डांस सिखाया जाता है, डांस का एक्टिविटी करवाया जाता है, उसके बाद कोई नाटक वगैरह करवाया जाता है और टीचर बना दिया जाता है, विद्यार्थी बना दिया जाता है, उसके अनुसार वो गतिविधि जो करवाया जाता है, एक्टिविटी, वो सब है। ठीक है, पाठ्यचर्या अध्ययन सामग्री का एक समूह है। तो वही समूह बताया है ना, कॉलम है, कॉपी है, उसके बाद बुक वगैरह जो भी है, नोटबुक हो गया, बुक हो गया, पेजेज हो गया, या फिर कागजी पेंसिल, ये सब जो होता है, पेंसिल जो आता है वो, रबड़ में ये क्या कहते हैं, कटर, ये सब हो जाता है। आगे देखिए, अगला है पाठ्यचर्या में स्कूल या कॉलेज में आयोजित पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियां दोनों शामिल है। वही चीज़ आयोजित पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियां जो बताया है वही है।
पाठ्यचर्या में वे सभी अनुभव शामिल होते हैं जो एक शिक्षार्थी स्कूल या कॉलेज में प्राप्त करते हैं। जो अनुभव आप स्कूल कॉलेज में प्राप्त करते हैं वो सब पाठ्यचर्या में आता है। अब अगला देखेंगे पाठ्यचर्या का महत्व। स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य। पहला है पाठ्यचर्या निर्माण। लिखित पाठ्यचर्या लक्ष्य प्रदान करता है जो कि छात्र विकास परिणामों के अलावा और कुछ नहीं है। लक्ष्यों और उद्देश्यों को काफ़ी विस्तार से और व्यवहारिक भाषा में निर्दिष्ट किया गया है। अगला है सतत मूल्यांकन एवं गुणवत्ता में सुधार। पाठ्यचर्या का वैध एवं विश्वसनीय मूल्यांकन आवश्यक है। समय रूप में समाज की बदलती ज़रूरतों के संबंध में इसकी प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए किसी संस्थान द्वारा अपनाए जाने वाले पाठ्यक्रम की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। अब देखिए पाठ्यचर्या जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो उसका मूल्यांकन ज़रूरी है समय समय पर, तो वही इसमें बताया जा रहा है। उसमें जो गुणवत्ता की सुधार, जो भी अगर कमी है उसको सुधार किया जाना चाहिए। अगला है एक तर्क संगत क्रम। एक पाठ्यचर्या में शैक्षिक गतिविधियों को एक विकासात्मक क्रम में सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध किया जाता है। यह विकास क्रम पाठ्यक्रम और उसके घटक पाठ्यक्रमों के इच्छित लक्ष्य और परिणामों के आधार पर एक सुनियोजित या सुसंगत पाठ्यक्रम बनाने में मदद करता है। अब अगला है शिक्षण और सीखने में रणनीति बनाना। जैसे आप रणनीति बनाना मतलब जैसे पढ़ाई के लिए आप रणनीति बनाते हैं ना, रूटीन बनाते हैं। एक तरह से कहते हैं आज से हम 1 घंटा पढ़ेंगे ये सब्जेक्ट, 2 घंटा वो सब्जेक्ट, 3 घंटा वो सब्जेक्ट, ऐसे करके आप जो रूटीन बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं। अभी जैसे देखिए सीटेट का एग्ज़ाम है जुलाई में और बीएड का एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो आप एक रणनीति तैयार कर लीजिएगा। फिर जुलाई में आपका प्रैक्टिकल होगा। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाला के बात कर रहे हैं, और चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का बात अगर करते हैं तो ये जून जुलाई में एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो आपको इस बीच में सीटेट भी कैसे क्वालिफाई करना है, तो एक रणनीति आप बनाइएगा। तो वो रणनीति बनाना चाहिए और बना करके पढ़ना चाहिए, तो वही इसमें बताया जा रहा है। तो पाठ्यचर्या विकास उपयुक्त शिक्षण अधिगम रणनीतियों, शिक्षण विधियों, निर्देशात्मक सामग्री आदि का सुझाव देने में मदद करता है। यह शिक्षकों और शिक्षार्थियों की ओर से पाठ्यक्रम के उचित कार्यान्वयन के लिए प्रदान करने में मदद करता है। अगला है अधिगम अनुभवों के चयन में सहायता करता है। अधिगम अनुभवों के उपयुक्त चयन एवं संगठन के लिए पाठ्यचर्या विकास की आवश्यकता होती है। यह अध्ययन सामग्री और अन्य गतिविधियों के चयन में मदद करता है ताकि शिक्षार्थी शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सके। अब देखिए निष्कर्ष देखेंगे। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम वह वस्तु है जिसकी बालक को शिक्षा दी जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे जिसकी बालक को शिक्षा दी जाती है, जैसे कोई बुक है तो उसकी शिक्षा दी जाती है बुक को पढ़ने। जैसे अगर कोई समाज का ही कोई बात है तो उसको एक तरह से शिक्षा दी जाती है बालक को। तो यह सीखने व शांतिपूर्वक पढ़ने से कुछ अधिक है। ये शांतिपूर्वक पढ़ने, जैसे अभी हम ये पढ़ करके आपको सुना रहे थे, ये एक तरह से पाठ्यक्रम है, उसको हम शांतिपूर्वक नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो है। इसमें धंधे, उत्पादन, उपलब्धियां, अभ्यास, पुरुषार्थ आदि का समावेशन होता है। इसमें जैसे अब देखिए, अब धंधे का बात है तो कोई जैसे होता है ना बिजनेस का भी पढ़ाई होता है। उत्पादन जैसे आप कोई कारखाना खोलते हैं तो वो भी है। उपलब्धियां अभ्यास का है। पुरुषार्थ आदि का समावेशन ये होता है। इस प्रकार यह विद्यार्थियों के स्नायु मंडल के संगठन में होने वाले
उत्पादक एवं संवेगों को पैदा करने वाले तत्वों को प्रकट करता है। तो ऐसे ही लिखेंगे जो भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो पूरा हम देखेंगे ऐसे ही लिख करके, और पहले आप क्या कीजिए, नोट बनाइए वीडियो देख करके, उसके बाद एक तब फिर क्या कीजिए, उसको भी पढ़िए और याद कीजिए, और सेम ऐसे ही लिखना है। हम कॉपी पे लिख करके तब ये टाइपिंग करते हैं। ये तो ऐसा नहीं है कि हाँ कॉपी, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ आपको कॉपी, वो जो कॉपी हैंड राइटिंग जो लिख करके, जो हमें लगता था कि हैंड राइटिंग मेरा समझ में नहीं आता होगा, इसलिए कहीं कहीं पे होता है ना कि जैसे गलती है, फिर दिक्कत आपको हो जाएगा पहचानने में। तो इस ढंग से इसीलिए हम ऐसा किए हैं कि पहले हम लिखते हैं, उसके बाद टाइपिंग कर करके वीडियो बनाते हैं। तो अगर कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको कैसा वो वाला चाहिए, तो वही वाला हम बनाएंगे, क्योंकि जो है टाइम बहुत कम है। तो हम सोचे हैं जो अच्छा से अच्छा होता है वो हम आपको दे सके, और एकदम इतना आप लिख दीजिएगा तो बहुत हो गया। देखिए इसमें जब आप सोच सकते हैं कि इसमें 3 पेज ले ले लिया, A4 में 3 पेज ले रहा है, तो आपका फिक्स है कि 4 पेज ले लेगा, तकरीबन 4-5 पेज। और ये बहुत है एक क्वेश्चन के लिए, 16 नंबर के लिए। 5 5 पेज आप लिखते हैं, 6 पेज लिखते हैं, बहुत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें बताइए, और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब